और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है ग्वालियर से। कांग्रेस विधायक भी सिंधिया के मुरीद हुए हैं। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने एक बार फिर सिंधिया की तारीफ की है। भरे मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की है सतीश सिकरवार ने। सिंधिया के प्रयास से ग्वालियर फिर अव्वल आएगा। ग्वालियर का वैभव और गौरव फिर से लौटेगा। ग्वालियर प्रदेश में अव्वल शहर के रूप में जाना जाएगा। ये भरे मंच से सिंधिया की तारीफ की है सतीश सिकरवार ने। कांग्रेस एमएलए भी सिंधिया के मुरीद हुए हैं। और चलिए आपको सुनवाते हैं कांग्रेस एमएलए ने क्या कुछ कहा है सिंधिया की तारीफ में। मूर्ति का लोकार्पण किया जा रहा है। मैं हृदय से उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि श्रीमंत सिंधिया जी के प्रयास से ग्वालियर एक बार पुनः अव्वल स्थिति में आएगा। एक समय था जब ग्वालियर अव्वल रहता था, आज ग्वालियर जबलपुर उज्जैन इंदौर से कई संभागों से पीछे है। लेकिन मुझे आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो ग्वालियर का गौरव, ग्वालियर का वैभव पुनः लौटेगा और ग्वालियर इस शहर प्रदेश में सबसे अव्वल स्थिति में बन जाना जाएगा। मूर्ति का चलिए तो ये बयान आपने सुना। एक बार फिर यहाँ पर तारीफ करते नजर आए हैं सतीश सिकरवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, आज तारीफ जो की है सतीश सिकरवार ने, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा, एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ था जब वो सिंधिया के पैर छूते नजर आए थे। साथ ही पूर्व मंत्री जो है माया सिंह, उनके भी पैर छुए थे। और इससे पहले तारीफ भी भरे मंच से उन्होंने तारीफ की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। तो इसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, सही बात कही आपने पूनम के, पहले भी वो इस तरह से कर चुके हैं, भरे मंच पर पैर छू चुके हैं सिंधिया के। तब भी ये दिसंबर की बात है, तब भी वीडियो वायरल हुआ था और ये चर्चे हुए थे कि सिकरवार का मन कांग्रेस में नहीं लग रहा। दरअसल सतीश सिकरवार मूलतः भाजपाई हैं और भाजपा से जो उपचुनाव हुए थे, 28 उपचुनाव हुए थे, वहाँ कांग्रेस में चले गए थे क्योंकि मुन्नालाल गोयल से वो पहले चुनाव हार गए थे और मुन्नालाल गोयल को ही भाजपा ने टिकट दिया था क्योंकि वो सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए थे। तो सतीश सिकरवार वहां से उपचुनाव में कांग्रेस के पाले में चले गए थे। बाकायदा कमलनाथ ने उनको सदस्यता दिलाई थी और वहां से उम्मीदवार बनाया था और उस सीट से ग्वालियर पूर्व से वो विजयी रहे थे। तो कांग्रेस विधायक हैं आज की तारीख में। लेकिन लगातार जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि उनका मन भर चुका है वहां से कांग्रेस से और वो सिंधिया से पीगे लड़ा रहे हैं, मतलब उनसे नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। क्योंकि सिंधिया के पसंदीदा और सिंधिया के समर्थक वहां पे गोयल थे जो उनके विरोध में चुनाव लड़े थे। यदि भविष्य में उनको राजनीति करना है, यदि भाजपा से टिकट चाहना है, तो यदि उम्मीद है कि उनको मालूम है कि यदि सिंधिया आड़े आ गए तो उनके लिए राह मुश्किल हो जाएगी भाजपा में, तो निश्चित तौर पर ये जो उनकी जो गतिविधियां हैं, जो उसको इस नज़रिए से भी देखा जा रहा है, पॉलिटिकल नज़रिए से, कि सिंधिया से नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं ताकि वो उनका समर्थन करें और भविष्य में उनको भाजपा में वापसी आने पर टिकट मिलने में कोई दिक्कत ना हो। इससे पहले देखिए, वो कांग्रेस जो हिंदू महासभा का विरोध करती रही, जो हिंदू महासभा जो गोडसे को अपना आदर्श मानती है, गोडसे का मंदिर बनाती है, लेकिन वो हिंदू महासभा के आह्वान पे सतीश सिकरवार जाते हैं और जो सावरकर सरोवर है उसका ताला खुलवाते हैं और भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हैं कि भाजपा 3 साल से वो सावरकर की मूर्ति को ताले में बंद रखी हुई है, वो खोलती है, हिंदू महासभा उनका स्वागत करती है, जो एक तरह से कांग्रेस की एंटी है। तो जो गतिविधियां हैं उनकी लगातार जो बता रही, सावरकर कौन है, सावरकर को महापुरुष मानते हैं, कौन मानता है, भाजपा के आदर्श महापुरुष हैं, वो भाजपा उनके बात पे चलती है और कांग्रेस लगातार उन पर हमले करती रहती है। दिग्विजय सिंह ने हमला किया था अभी कि सावरकर ने ही गौ मांस खाने की बात कही थी, एक किताब का जिक्र किया गया था। तो यदि हम सिकरवार की बात करें हैं, सतीश सिकरवार की, तो लगातार उनकी जो गतिविधियां हैं वो इशारा कर रही हैं कि अब वो कांग्रेस का नहीं भाजपा की तरफ बढ़ते हुए उनके कदम दिख रहे हैं। बिल्कुल, टिकट ना मिलने से नाराजगी थी जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस से मन भर गया है तो इसका भी क्या कारण? जैसे और नेताओं का अगर हम देखें तो लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस से लगातार नेताओं का मनोचर्चा और इसलिए दल बदल कर रहे हैं। अब यही इशारा सतीश सिकरवार ने किया, तारीफ की है सिंधिया की, यानी कि सिंधिया के रास्ते वो घर वापसी चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से ऐसी क्या नाराजगी? निश्चित तौर पर जिस तरह से जो राजनीतिक हैं, जो युवा हैं, जो उनका भविष्य लंबा है, वो
देख रहे हैं कि कांग्रेस की परिस्थितियां क्या हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस और पूरे देश में कांग्रेस के क्या हालात हैं, तो उनका रुझान भाजपा की तरफ पड़ता है। कोई डूबते हुए नाव में कोई सवारी नहीं करता, उसी नाव में सवारी करता है जिससे कि वो समुद्र पार कर ले, नदी पार कर ले। तो कांग्रेस की वो स्थिति है। और दूसरी बात है कि कांग्रेस में वहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है, आज की तारीख में कोई ऐसा चेहरा नहीं है। तो जो कांग्रेस के विधायक हैं या जो भाजपा से जुड़े रहे हैं, उनको लगता है कि कांग्रेस का भविष्य क्या, आना जाना तो लगा रहता है पूनम। यदि हम देखेंगे कि 2023 में मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे, तब आप देखिएगा कि किस तरह से भाजपा में भी लोग आते हैं और भाजपा से भी लोग जाते हैं। तो ये अभी ये नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ, लोगों की किस तरफ रुझान है, ये एक तरह से जो उनकी सियासी जो गतिविधियां दिखा रही हैं, जो उनके वक्तव्य दिखा रहे हैं, जो उनकी चाल दिखा रही है, उससे लगता है कि वो अपनी मूल पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव है उनका, ना कि कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की विचारधारा को वो अपना नहीं पा रहे हैं। यदि वो सावरकर की तारीफ कर रहे हैं, यदि वो हिंदू महासभा के साथ जा रहे हैं जो कांग्रेस के एंटी है, यदि वो सिंधिया के पास जा रहे हैं, उसके मायने हमने आपको बताया कि किस तरह से सिंधिया उनके रास्ते में अड़ंगा डाल सकते हैं, रोड़ा बन सकते हैं। इस वजह से वो सिंधिया से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। दूसरी रही बात, उनकी जो गतिविधियां हैं वो साफ तौर पर कह रही हैं कि वो भाजपा में ही रचे बसे हैं और भाजपा का जो मूल सिद्धांत जो उनमें सिद्धांत पर लेकर चलते थे, भले ही वो कांग्रेस में चले गए, लेकिन कांग्रेस को अपना नहीं पाए हैं। कांग्रेस में एक नाराजगी की वजह से चले गए थे कि उनको टिकट नहीं मिला था। इस वजह से हम देख रहे हैं कि और कांग्रेस की हालत ग्वालियर चंबल में यदि सिंधिया नहीं है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ कोई उनका नाथ ही नहीं है। आज की तारीख में एक तरह से ग्वालियर चंबल कांग्रेस में अनाज जैसी स्थिति है। वहाँ उनका कोई, पहले जो कांग्रेस जो क्षेत्रीय छत्रपों में बटी रहती थी कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया का ही राज चलता था, वो चाहते थे वो, अब उनकी बात ऊपर कहने वाला कोई नहीं है। वहाँ दिग्विजय सिंह भी सक्रिय हो रहे हैं, वहाँ कमलनाथ भी सक्रिय हो रहे हैं। तो कौन अपना वहाँ पे कब्जा जमा सकता है, इसकी होड़ भी कांग्रेस में देखने को मिल रही है। तो इसका भी एक हमें आज लोगों को भुगतना पड़ेगा। जो वहाँ के नेता हैं उनको लगता है कि यदि कमलनाथ के संपर्क में आ गए, उनके नजदीकियां बढ़ा नहीं, कहीं दिग्विजय सिंह नाराज ना हो जाए, वो टिकट ना कटवा दें। तो ये परिस्थितियां हैं जो कांग्रेस के लिए अनुकूल नहीं है फिलहाल। बिल्कुल, इसे इस तरीके से भी थोड़ा सा समझना चाहूँगी ब्रजेश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है कलह भी मची है, अंतर कलह भी बार बार सामने निकल कर आती है और सतीश सिकरवार भी कहीं ना कहीं अपना भविष्य सुरक्षित नहीं समझते। अगर हम दिग्विजय सिंह के अभी कुछ दिनों पहले के बयान की बात करें तो उन्होंने भी इशारा यही किया था कि कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो कांग्रेस के हाथ से चला जाएगा। कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे नजर नहीं आएगी मध्य प्रदेश में। देखिए पूनम, कांग्रेस सक्रियता दिखा रही है अपनी, लेकिन सक्रियता के साथ साथ उसे एकजुटता दिखाने की जरूरत है। वो एकजुटता दिख नहीं रही है। उसकी वजह यह है कि दिग्विजय सिंह भी क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। हाल ही में जो आप जिक्र किया है आपने, वो रतलाम का किस्सा है, जहां दिग्विजय सिंह ने से 3 अलग अलग गुटों में मिलने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। तो उन्होंने कहा आज भी एक नहीं हुए आप तो 2023 में नाम लेने वाला नहीं मिलेगा, कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे आपको, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो ये वो चेतावनी भी दे रहे हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की नब्ज समझते हैं। 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के कोने कोने के हर कार्यकर्ता से वाकिफ हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो उनकी पूरे मध्य प्रदेश में पकड़ है। यदि हम कमलनाथ जी की बात करें तो वो छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकल पाए हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इससे पहले जब 2018 के चुनाव हुए थे, उससे पहले 6 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे, फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो पूरे प्रदेश को नाप नहीं पाए, दौरे नहीं कर पाए। लेकिन अब उनकी जिस तरह से दौरों की गतिविधियां शुरू हो रही हैं, अभी वो बिंद का दौरा करके आए हैं, अब ग्वालियर चंबल के दौरे पर जा रहे हैं, तो लगातार उनकी गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। लेकिन वो पूरे प्रदेश के नेता नहीं बन पाए हैं। जो यदि हम माने कि सर्वमान्य नेता कौन है, पूरे प्रदेश को जानने वाला, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जानने वाला नेता कौन है, तो उसमें दिग्विजय सिंह का नाम आता है, उसमें कमलनाथ का नाम नहीं आता। भले ही वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उनके समर्थक एक क्षेत्र तक सीमित हैं, वो एक क्षेत्रीय छत्रप थे, पूरे प्रदेश के नेता नहीं थे। और दिग्विजय सिंह भी एक क्षेत्रीय छत्रप हम कह सकते थे, लेकिन 10 साल मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो उनके पूरे प्रदेश में समर्थक हैं। वो खुद ही कह रहे थे, अभी पिछले दिनों उनका एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ग्वालियर चंबल सिर्फ सिंधिया जी के सम्मान की वजह से नहीं आते थे, अब सिंधिया जी नहीं है तो ग्वालियर चंबल भी आएंगे। तो अब देखिए ग्वालियर चंबल में वो भी जा रहे हैं, जयवर्धन सिंह भी जा रहे हैं और कमलनाथ भी जा रहे हैं। तो एक तरह से जो रिक्तता है ग्वालियर चंबल संभाग में, जो चले गए हैं सिंधिया जी उनकी वजह से आई, तो उस रिक्तता को भरने की हर बड़ा नेता कोशिश कर रहा है। अब ये 2 ही बड़े नेता हैं जो कोशिश कर लेंगे, वो अपना दायरा एक तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ जी चाहते हैं कि वो भी छिंदवाड़ा से ग्वालियर चंबल के नेता बन जाएं, दिग्विजय सिंह भी उधर प्रयासरत हैं। तो ये भी एक देखने की बात मिल रही है, सियासत में इसके भी चर्चे हैं। जी बिल्कुल, चर्चाओं का बाजार गर्म है। ब्रजेश जी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल सतीश सिकरवार ने एक बार फिर भरे मंच से ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की
सिंधिया के मुरीद कह सकते हैं ऐसे के हो रहे हैं। और इससे पहले भी हम कई उदाहरण देख चुके हैं, पहले भी उन्होंने भरे मंच से तारीफ की थी, साथ ही एक वीडियो भी वायरल हुआ था पैर छूते हुए। तो कहीं ना कहीं जो है सिंधिया के जरिए बीजेपी में शायद घर वापसी करना चाहते हैं सतीश सिकरवार, और ये इशारा करता है बार बार तारीफ करना कि वाकई सतीश सिकरवार का कांग्रेस से शायद मन उचट रहा है और इसी के चलते वो अपने घर में वापस जाना चाहते हैं।